मित्रों, हम सब ने अपने अपने जीवन में कई कहानियाँ सुनी, पढ़ी या देखी होंगी। इनमें से कुछ एक कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक मोटिवेशनल हिंदी कहानी लाया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ ही अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। बस आपको इस कहानी को पूरा देखना और सुनना होगा। कई सालों पहले किसी राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, किंतु इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को काफी पसंद थे। राजा ने इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, किंतु कोई भी घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने का प्रयास करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से गिरा देते या उसे लात मार देते। राजा को घोड़े प्यारे थे, इसलिए ट्रेनरों को सख्त निर्देश दी जाती थी कि इन पर बल प्रयोग ना किया जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, किंतु कोई भी प्रशिक्षक घोड़ों को अच्छी प्रकार से ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर लेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा प्रशिक्षक राजा के पास आया। राजा ने अपनी शर्त कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मार पिटाई होना चाहिए, ऐसा उस युवा को बताया। युवा ने राजा की शर्त मान ली और अपनी ओर से भी राजा के सामने 2 शर्त रख दी। युवा प्रशिक्षक बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आप मानो तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहले शर्त तो बताओ। प्रशिक्षक बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि घोड़ों के खाने पीने का, रहने का व्यवस्था पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था। कोई भी प्रशिक्षक आज तक घोड़ों को प्रशिक्षित करने में सफल नहीं हो पाया था और अब तो नए प्रशिक्षक भी आने बंद हो गए थे। राजा ने युवा प्रशिक्षक की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा प्रशिक्षक अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सब घोड़ों को खुला छोड़ दिया। प्रशिक्षक बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद यह युवा प्रशिक्षक वही बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इन सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी प्रशिक्षक ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्य क्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस प्रशिक्षक के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि प्रशिक्षक उनका मित्र है और उनसे प्यार करता है। सभी घोड़े प्रशिक्षक के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे थे। कुछ महीना बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है बाड़े में आया। राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोड़े प्रशिक्षक के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब विश्वास हो गया कि यह प्रशिक्षक ही उनके घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकता है। राजा प्रसन्न होकर वहां से चले गए। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा प्रशिक्षक ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा के समक्ष प्रशिक्षक ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मन चाहे स्थान पर ले जाकर दिखाया। राजा यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। राजा ने युवा प्रशिक्षक से पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुमने यह कैसे किया? युवा प्रशिक्षक ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनेपन का आभास कराया। इसके साथ रहकर मैंने इनको स्वतंत्र करके यह जताया कि मैं इनका मित्र हूँ।
और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की प्रयास किया और इसके साथ खेलकर इन्हें सिखाने का प्रयास किया। इस प्रकार धीरे धीरे यह मुझे अपने समक्ष आने देने लगे, अपनी पीठ पर बैठने देते। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ने लगे। राजा ने युवा प्रशिक्षक की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने का मोहरे दी और साथ में रहने के लिए इन चारों घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दे दी। मित्रों, कहानी तो बहुत ही आनंदमय और रोचक है ही, किंतु इसका जो सारांश है बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चारों घोड़ों की तुलना की जाए तो यह चार घोड़े होंगे चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा प्रशिक्षक की तरह देख सकते हैं। जिस प्रकार युवा प्रशिक्षक ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। हाँ, चिंतन से हमें नए रास्ते जरूर दिखाई देते हैं। दूसरा उद्दंड घोड़ा है क्रोध। मित्रों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। किंतु क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा उद्दंड घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी है। चौथा और आखिरी उद्दंड घोड़ा है घमंड। मैं यह काम कर सकता हूँ, इसे गर्व से कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, यह घमंड होता है। बस यही सारे अंतर बुद्धि रूपी प्रशिक्षक से इन उद्दंड घोड़ों को समझाना होगा। फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। आगे ऐसे ही शिक्षाप्रद और रोचक वीडियो मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद, जय भारत।